हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। पहले हम थोड़ा क्लिनजिंग करते हैं। आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रिलेशनशिप के, अपने खुद का जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, वो सारे हट जाए, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएं और आपके लाइफ में पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव हो स्टार्ट हो जाए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, हेल्प अस टू गाइड अस एंड फाइंड अस। ओके, हम लोग देखेंगे पहले आपके करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के, और उसके बाद हम चलेंगे आपके क्रश की तरफ। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे और कहीं मत जाइएगा। ओके, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आता है तो वीडियोस, एंड कमेंट्स अपना ज़रूर देना। वैल्यूबल अपना चीज़ें, अपना जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो, एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, एंजल्स नंबर्स भी आप मैसेज में लिख सकते हो, एंड हाइप करें वीडियोस को, एंड अपनों में शेयर जरूर करें। लेट्स सी। ओके, मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी इसी यूट्यूब पे, तो उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टू फाइंड द गुड वीडियोस एंड थोड़े अनोखे वीडियोस। ओके, फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड हमारा जो चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8926379155 पे, उस पर मैसेज करें। ओके, एंड आप कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट या कुछ भी आप परचेज़ कर सकते हैं, आपके नाम पे ही एनर्जाइज करके ही दिया जाता है। एंड अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। एनी काइंड ऑफ रीडिंग, लव रीडिंग हो या आपके करियर के बेसिस पे हो, एनीथिंग। ओके, या तो कार्मिक हो या कुछ भी हो। कॉर्ड कटिंग करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं तो बुक योर सेशन विद मी। सो लव यू गाइस, लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फूल, पाइसेस की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओह माय गॉड, द 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्साइटेड है, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको रीच आउट करने के लिए। वाह, किस लिए रीच आउट करने के लिए इंटरेस्टेड है वो तो आप खुद देख लो। 2 ऑफ कप। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप 2 साल से है, कुछ लोगों का हो सकता है 22 या 222 आपको एंजल नंबर दिखते हैं, कमेंट जरूर करना। और हो सकता है 0 000 दिखते हों आपको, 444 दिखते हों। ओके, एंड 666 भी हो सकता है, या 555। ओके, ये सब एंजल नंबर सबको दिखते हों, कुछ लोगों को ये सारे दिखते हों। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके पर्सन है, शायद आप इनके साथ 2 साल मेरे रिश्ते में थे, या तो था या तो है भी अभी कुछ लोगों का, और 4 साल से है, कुछ लोगों का 5 साल या 6 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है ये अभी के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में शायद नो कम्युनिकेशन है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों अभी पॉज मोमेंट पे हो, यानी 4 ऑफ सोर्ड्स है मिडिल कार्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक रुकी हुई है। ठीक है, स्टैग्नेंट है, यानी देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल। यानी हो सकता है ना आपकी तरफ से आप कोई मैसेज, या तो आप कोई इनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है यहाँ पर दिख रहा है। ये 4 महीने से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद सालों से हो सकता है। ये पर्सन अभी क्या करना चाहता है या करना चाहती हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 2022 से है शायद, या 2022 के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या 2024 के बाद ये भी हुआ होगा, या 25 से कुछ लोगों का हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना अभी सोच रहा है या जगल कर रहे हैं, यानी हो सकता है इनको माइंड में एक ख्याल आता है कि आपको जल्दी से जल्दी रीच आउट किया जाए, ताकि पता तो चले कि आप कैसे हो, कहाँ हो, और आप इनको कितना मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब दिस क्वेश्चन ना इनके दिमाग में जैसे उछल रहा है, और ये 2 सिचुएशन को लेके काफ़ी जगल कर रहा है या कर रही है। लेकिन इनको इनको और एक चीज़ भी करना है,
जैसे कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये चाहते हैं कि आपके टुवर्ड्स ये आए, यानी हो सकता है ट्रैवल करके आए। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये चाहते हैं या चाहती हैं कि ट्रैवल करके आए। अगर ये आपसे ऑनलाइन मिले हैं तो दिस पर्सन या जो भी ये इंसान है, तो ये चाहते हैं कि आपसे मुलाकात करें फिजिकली। शायद ये बहुत दिनों से हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत दिन पहले आप मुलाकात किया था, उसके बाद शायद किसी बात के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहा। तो ये चाहते हैं कि आपकी जगह, आप जहाँ पर भी रहते हैं, तो ये वहाँ पर आए, ठीक है, आपसे मुलाकात करने के लिए। मुझे लग रहा है ये शायद इसी बारे में शायद ये सोच रहा है या सोच रही है। इनके पास दो सिचुएशन है, या तो ये आपको ऑनलाइन ही कांटेक्ट करे या आपकी तरफ आए और आपको फिजिकली मीट करे। शायद हो सकता है ये दो चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है या सोच रही है। लेकिन अभी के लिए ना ये सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं कि अगर ये आ भी जाते हैं तो हाउ यू विल रिएक्ट, क्योंकि इनकी जो भावनाएं हैं अभी के लिए, इनको लगता है कि इन्होंने कोई एक ऐसी गलती किया था। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने कोई ऐसा फाइट किया था जो फाइट में ना इनको लगता था कि ये जीत गए हैं, ठीक है। इनको लगता था कि अब सिचुएशन इनकी अंडर कंट्रोल है, और इनको, इस पर्सन को लगता था कि एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। अगर मैं इसको एनर्जी नहीं दूंगा या नहीं दूंगी तो ये अपने आप ही मेरे पास भाग के आएगा या आएगी, या मैं जहाँ पर भी रहूँगा मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, या समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है ये आपको थर्ड पार्टी में ही पुट कर दिया, या समथिंग लाइक दैट, जो भी हो सकता है सिचुएशन। अभी के लिए ना वो सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट में चला गया है, ठीक है। इन्होंने जो भी सपने देखे थे अपने लिए, या जो ड्रीम था, ठीक है। बहुत सारे लोगों के ना मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों का ना मतलब कुछ ना कुछ करने की बहुत सूझी होती है। जैसे कि नहीं मैं ऐसा करके बिगाड़ देता हूँ, अगर ऐसा करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखा देता हूँ या दिखा देती हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो पर्सन आर नॉट सेटल डाउन विद दिस थिंग। तो हो सकता है इन्होंने ऐसा किया था कुछ पास्ट में। जो 5 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर 2 पर्सन है, यहाँ पर कोई हार या जीत नहीं होता है। जैसे आप अभी वार चल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ होता है, उसमें कोई हारा तभी भी हार जाता है, जो जीता वो भी हारता है, क्योंकि दोनों तरफ से बर्बादी ही होती है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स वही कार्ड को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये इनको ऐसा लगता था आप अगर हार भी जगह थे पास्ट में, तो वो आपकी हार नहीं थी, जो जिसकी जीत हुई ना उसकी जीत थी, समथिंग लाइक दैट ना। एंड एवरीथिंग इज, बोलते ना कि हर चीज़ में मतलब जंग और लव, मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वॉर एंड लव ना। तो वही वाली बात यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ये पर्सन जो भी हैं, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, और बिना किसी क्या बोलते हैं, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, ये शायद हो सकता है कि फिर से वही चीज़ को गेन करना चाहते हैं, जैसे आपके ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिस पर्सन विल शो देयर क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी को दया दिखाना, ठीक है, काइंडनेस दिखाना। मुझे इस इंसान का वाइब इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, इस बहुत ही इमेच्योरिटी लेवल पे है ये पर्सन। मुझे लगता है, आई डोंट नो आप किसके साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है कि यह आपको एक सोलमेट वाइब या तो एक ट्विन फ्लेम वाइब के साथ आप डील कर रहे हैं, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान इस तरह का बॉन्ड में आपसे बंधे हुए हैं, बट दिस पर्सनस इमेच्योरिटी लेवल बहुत ही लो है। ओके, ये सोच रहा है या सोच रही है कि आपको जैसे कि पहले एक मैसेज या कोई भी एक जैसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको जैसे कि थोड़ा ललचा देंगे, तो आप जैसे भागे भागे आ जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट दे आर वेरी स्मार्ट। ओके, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल उनके लिए। तो ये हो सकता है शायद आपने ऐसे पास्ट में किया होगा, इनके मैनिपुलेशन में आप फंस गए होंगे, लेकिन अभी भी ये पर्सन यही वाला ही इरादा रखता है या रखती है, या डेथ। मुझे तो लगता है कि आपने एंड किया है, ठीक है। इस कनेक्शन को मुझे लगता है ये बॉन्ड आप स्टिल फील कर रहे हैं इस पर्सन से, लेकिन आपने कुछ एंड किया है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी एंडिंग है, ठीक है। आपने परमानेंट चेंज किया है। हो सकता है किसी आप में से किसी ने मैरिज कर लिया, या वो जगह मतलब दूर चले गए, या समथिंग लाइक दैट। अगर ये पर्सन दूर गए हैं तो इन्होंने तो अभी आपको सुना दिया जो भी इनका एहसास है। हो सकता है आपने ही अभी अपने दिशा और दशा चेंज कर दिया, ठीक है। आप अपनी रोड मैप खुद से तय कर लिए, आप और कहीं पर सेटल हो गए और किसी को डेट करने लगे, या तो आप सोचे कि मेरे अपनी लाइफ में दूसरी भी चीज़ें हैं,
दूसरे भी गोल हैं, करियर गोल हो सकता है, लाइफ गोल हो सकता है, किसी को बड़ा घर खरीदना है, किसी को बड़ा जायदाद बनाना है, किसी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तो एवरीथिंग इज़ देयर ना। तो हो सकता है आपने कोई बड़ा गोल अचीव मतलब इंटरेस्टेड हो गए। मैंने आज पता नहीं क्योंकि अचानक से मुझे मैं दूसरा कार्ड निकाल रही थी लेकिन मैंने आकाशिक टैरोट को अनफोल्ड कर दिया। तो मुझे पता नहीं शायद कोई इंडिकेशन है कि कोई जानना चाहते हैं क्या है इस कनेक्शन का एक्चुअली, ये क्यों ये कनेक्शन ऐसा है या कुछ भी। चलो देखते हैं, एक आपके लिए कार्ड आया, दूसरा कार्ड एक लेते हैं। ओके, लेट मी सी। आर्कएंजल रफाएल, 8 नंबर कार्ड, वाह। ओके, वो आपको आपके हार्ट को फिर से रीओपन करना चाहते हैं द आर्कएंजल रफाएल। ओके, राफेल उनका नाम है। 5 ऑफ कीज, द विश फुलफिल्ड, वाओ। 5 ऑफ कीज, मुझे लगता है मैंने कहा था आपको 5 नंबर अगर दिखेगा तो इट्स ए बिग चेंज को बताता है। 11 देखा मैंने अभी, तो ये इट्स एक्चुअली ए डोर ओपनिंग एंड दिस डोर इज बिगेस्ट डोर भी हो सकता है जो आपकी विश से जुड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन भी हो सकता है एज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 5 ऑफ कीज का ही ये बात है, तो आपका कोई एक बड़ा विश फुलफिल हो रहा है, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई लग्जरियस चीज़ें आ रही है। दिस पर्सन इज ऑल दोज थिंग्स विशिंग फॉर देमसेल्फ राइट नाउ। मुझे हो सकता है कि आपको इस पर्सन ने नीचा दिखाया था पास्ट में, या तो इसी वजह से छोड़ के चले गए थे कि आपके पास ये कम है, ठीक है। अब स्टेटस का फ़र्क है या तो कुछ और चीज़ का फ़र्क है, इनको और कोई चीज़ का एम्बिशन चाहिए था, आई डोंट नो इनको और किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टेड थे। लेकिन राइट नाउ ये देख रहे हैं यू आर वेरी अबंडेंट, यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आप अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छा खासा लग्जरी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को पहले ये सारी चीज़ें इनको लगता था कि ये आप नहीं कर सकते, या तो जहाँ पर ये जा रहे हैं या जा रही हैं वो बेहतर कर पाएगा या कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स इन योर साइड। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर जगह में हो, बेहतर स्थिति में हो, बेहतर लाइफ जी रहे हो। यहाँ पर 6 ऑफ कीज है इन क्रिसेंट मून। ओके, तो मुझे लगता है मून साइकिल से आप दोनों का कुछ बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। सम टाइम द मून इज़ ऑलवेज अफेक्टिंग योर द इमोशन, और आप जानते हो कि जैसे कि मून साइकिल के साथ ही आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी डीप होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा जैसे कि आप दोनों में डिटैचमेंट आ जाती है। तो ये हो सकता है ये जैसे कि एक आर्टिस्टिक है, यस, कोई क्रिएटिविटी साइड का ही पर्सन हो सकते हैं, शायद ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, या तो इनको आर्ट लवर हो सकते हैं, जैसे पुरानी चीज़ें करते हैं ना, एंटिक पीस जमा करना या समथिंग लाइक दैट, यानी कोई एंटिक शॉप भी हो सकता है या समथिंग लाइक दैट, या दिस पर्सन इज अ क्रिएटर, यानी समथिंग कुछ क्रिएट करना, हाथ से करना, कुछ काम करना, चाहे कोई भी काम हो। तो हो सकता है दिस पर्सन इज ऑल्सो आपसे किसी तरह से मून के साथ इनका जुड़ाव है। हो सकता है आपका कंजक्शन है तो नॉर्थ नोड या साउथ नोड से। दूसरा है कि ये पर्सन आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ये जो भी बनाते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके बेस्ट पे रहते हो, यानी इंस्पायर्ड है ये पर्सन, चाहे आपको ना बताए लेकिन है। ओके, सो लेट्स सी इनका क्या और इच्छा है आपकी तरफ। ओके, ये पर्सन थोड़ा देखने में शायद इनके बियर्ड हो सकता है, ठीक है, करली हेयर हो सकता है, कर्ली हेयर बियर्ड हो सकता है। कुछ लोगों का बियर्ड होते हैं, कुछ लोगों के नहीं, लेकिन कर्ली हेयर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ब्लैक हेयर, कर्ली हेयर। द लवर्स, द जस्टिस, वाओ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द ये है हमारा 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखो आप जब भी टैरोट दिखते हैं, मैं बता दूं अनाउंसमेंट, दैट इज ऑल साइन। ओके, मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल साइन का नाम लेती हूँ, आप अपनी साइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको साइन पता भी नहीं होता है तो कार्ड की एनर्जी आपसे रेजोनेट करता है, ठीक है। द जजमेंट, वाओ, मुझे लग रहा है 2-3 मेजर अरकाना है बैक टू बैक, एंड द 5 ऑफ कप्स। ओके,
यहाँ पर 555 आया, मैंने कहा था आपको 555 आप कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, दैट इज़ अ बिग चेंज एंड बिग पॉजिटिव चेंज होता है। ओके, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का शायद एथेनिसिटी अलग है, यानी डिफरेंट कल्चर या तो लैंग्वेज, इसका भी कुछ अलग हो सकता है, या तो हो सकता है आप दोनों का जो शायद या आप दोनों का शायद हो सकता है कि प्लेस यानी डिफरेंट कंट्री भी हो, डिफरेंट स्टेट कंट्री या तो कास्ट, इसका भी कुछ इम्पैक्ट है। ये जो भी है ना इंसान, ये काफ़ी रिलीजियस भी हो सकते हैं, तो रिलीजियस पर्सन इन द ऑल्सो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से हो सकते हैं, परंपरा और जो काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी, जैसे कि आप अपने ही चीज़ों, अपने ही माहौल पे चीज़ों को लेना, ठीक है। इनके मैं एक बात कह दूँ, मुझे लगता है दिस पर्सन कुड बी इन मल्टीपल रिलेशनशिप, यानी हो सकता है ये पर्सन के एक से ज़्यादा इनका रहा है ये नेचर, या तो फ्लटियस है या तो समथिंग लाइक दैट। लेकिन समथिंग अबाउट यू, ये आपने चेंज किया है, आपने ना इनको वो जस्टिस दिया है कि रिलेशन मल्टीपल करने से दिल के जो लोननेस है वो दूर नहीं होता है, वो कि ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये खुद पे काम नहीं करना चाहता है। एस्केपिस्ट पर्सन हो सकते हैं, एवरी टाइम द रनिंग अवे ओके फ्रॉम देयर प्रॉब्लम, जो अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं ना, वो रिलेशनशिप बाहर मतलब जाके ढूंढते हैं कि वाई नॉट वी हैव द रिलेशनशिप का, कि अपने रिलेशन अपने खुद के साथ ये बैठ नहीं पाएंगे, इनका मन ही नहीं लगेगा कि मैं खुद के साथ काम करूं। अपने सैडो सेल्फ को ट्रिगर हो जाता है ना, क्योंकि भय आ जाती है। सैडो सेल्फ का मतलब समझते हैं ना, जिसमें आपको घबराहट होती है, एंग्जाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, भय आ जाती है। मुझे कोई नहीं जाना, मुझे कोई पहचाना नहीं, मैं क्या करूँगा। दोज पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग कि हम अगर भीड़ भाड़ में रहेंगे तो हम क्या होंगे, सेफ होंगे। नो, एक्चुअली वो बात नहीं होती है। दिस पर्सन कुड बी फ्लटी पर्सन हो सकते हैं, इनके काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। आपके अलावा भी आपको इसी बात से शिकायत रहा होगा इस पर्सन से, शायद ये लोगों से बात करते हैं और काफ़ी हद तक, क्योंकि इनको अलोन नहीं रहना है। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज हैविंग दिस थॉट। या तो इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी रिलैक्समेंट, आई डोंट नो इनको क्या रिलैक्समेंट करनी है, कुछ लोगों की शौक होती है, शायद इनकी एक बैड हैबिट है ये बात, ठीक है। तो हो सकता है इस बात के लिए आपने इनको बहुत टोका होगा, बहुत रोका होगा, बट दिस पर्सन नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। मुझे लगता है वो डिवाइन इंटरवेंशन इनके साथ अच्छा खासा आया है, एंड ये अभी जस्टिस देने के लिए रेडी है। हो सकता है आप रेडी नहीं हो इनको और कभी एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे लगता है आपने इनको वो दिखा दिया है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है ना इस पर्सन का बिकॉज ऑफ आपके लिए हुआ है, इसी वजह से इनका मन नहीं लग रहा है। इनके पास सब कुछ है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके पास अच्छी खासी वेल्थ हो सकती है, अच्छी खासी जॉब है, अपने आप मतलब पैसा है, खाना है, सब कुछ है, जो भी है लग्जरियस थिंग्स है, बट दिस पर्सन नॉट हैप्पी विद देयर लग्जरियस लाइफ। इसलिए है नहीं है कि अपने खुद के से अब भाग नहीं सकते हो। जब आप खुद से नज़र मिलाते हो तो आप किस चीज़ के लिए प्राउड फील करते हो अपने आप को देख के आईने में। थिंक अबाउट इट, मैं अपने किस गुण के ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ, या मैं किसी के ऊपर कौन से चीज़ के लिए मैं खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूँ। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ इन द मॉर्निंग, जब भी आप बिस्तर से उठते हो तो पहले खुद के लिए सोचो मैं क्या हूँ और क्यों हूँ, मेरा वास्तव रूप क्या है। अगर इस चीज़ के साथ आप बैठ पाए ना, तो बिलीव मी आप दुनिया फतेह कर लोगे। ये चीज़ इसके साथ हुआ ही नहीं है। शायद इनके घर वाले शायद इनके ईगो को बूस्ट करते होंगे, या तो इनके जो ऐसी दोस्त का जो दोस्त होंगे जो इनके सिर्फ बुराई को हमेशा प्राइज करते होंगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। क्योंकि इनका एक स्टेटस रहा होगा मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना या मल्टीपल लोगों से बातें करना, इट्स अ स्टेटस, बट नॉट एक्चुअली नॉट दैट, ओके। दोज पीपल आर जो इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं ना, उनको पता होता है कि स्टेटस एंड ए फेक स्टेटस एंड रियल स्टेटस एंड फेक स्टेटस में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत अच्छे से लोग जान जाते हैं। जजमेंट है यहाँ पर, समथिंग हैपन टू दिस पर्सन एंड दैट इज़ एक्चुअली इनको बहुत गहराई तक झंझोर दिया है समथिंग, ये इसीलिए पास्ट के ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं। हाउ दे ट्रीट यू रिग्रेटिंग दैट, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इनके साथ ना वही हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया था। कर्मा तो ऐसा ही होता है ना, वो लौट के हमेशा आता है। तो हमेशा अच्छा करो तो अच्छा ही लौट के आएगा, बुरा करो तो बुरा ही लौट के आता है। तो कुछ जो इन्होंने ऐसा किया था तो जजमेंट इनको मिला है, समथिंग हैपन वेरी बैड। दिस पर्सन इज़ क्राइंग नाउ, मैं आपको बता दूँ ये पर्सन रोते भी रहते होंगे, अब बहुत ज़्यादा है। मिसिंग से ज़्यादा ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा है कि मैं अगर सही करता तो ये सब चीज़ें नहीं होता, समथिंग लाइक दैट, ओके।
ओके, बट येस दिस पर्सन इज फीलिंग दैट एनर्जी, एक लव वाइब्रेशन है, ये आपसे अगेन रिकनसाइल करना चाहते हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक में अभी बिलीव करते हैं। शायद पहले इन्होंने ब्रेड कमिंग किया, पहले देखो, इसीलिए मैं बता रही हूँ। दिस पर्सन इज सीइंग दैट यू आर देयर सनसाइन। ओके, सन का कार्ड आया है। ये अभी सोच रहे हैं कि आप इनके लिए वो सनसाइन हो, वो लवली एटमॉस्फियर हो जिसके साथ में ये बस अपनी ज़िंदगी को ऊर्जा देखते हैं, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी हो। आपके साथ इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी हो जाते हैं। दिस पर्सन इज़ फील वेरी कंफर्टेबल, लाई डाउन इन द ग्रास, मतलब घास के ऊपर सोना और एक को किसी को कडल करना, किस करना। दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट मोमेंट, एन्जॉय एवरीथिंग। आपके साथ एन्जॉय करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दिस पर्सन इज़ ए हैप्पी मोमेंट आप हो, हैप्पी मेमोरीज आप हो, तो इसीलिए इस चीज़ को लेके ये काफ़ी स्माइल करते हैं व्हेन एवर यू कमिंग टू देयर माइंड। एंड यहाँ पर मुझे रेड एंड येलो वाइट कलर का कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है, समथिंग अबाउट द रेड, शायद हो सकता है रेड ड्रेस हो, येलो हो या तो वाइट हो। एंड हो सकता है एनीवन लव्स द हॉर्स राइडिंग, आपके साथ इन्होंने कभी हॉर्स राइडिंग किया है या तो कभी प्लेफुल अंदाज में कोई गेम खेला है। एंड हो सकता है कोई भी गेम खेला हो, बैडमिंटन हो, एनीथिंग हो। ओके, गेम का मतलब कोई अभी बैड वे में मत लेना। आई एम नॉट डूइंग द 18+ थिंग, या इट कुड बी इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर आपका रहा हो क्या तो गेम प्लान तो वो कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, शायद ये पर्सन वो सारी चीज़ें याद करते हैं जो आपके साथ एक इन्होंने कभी खुल के हंसे थे। ठीक है, दैट स्माइल इज़ एक्चुअली रिमाइंडिंग देम एवरीथिंग अबाउट यू। लोग फील्स को भूल जाते हैं, लेकिन जो हैप्पी मेमोरी होती है ना, वो चीज़ें याद रहता है, कौन किसी को कब हेल्प किया था, कौन किसी को कब हंसा दिया था। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। 19 नंबर हो सकता है, मुझे लगता है दिस पर्सन विल टेक एक्शन इन 19 डेज। अगेन 4 ऑफ सोर्स आया है, अभी आपके बीच में ऐसा है, पॉज मोमेंट है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये पर्सन को ये दिस पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट यू, डे ड्रीम भी करते हैं आपके लिए, यानी दिन में भी सपने देखता है या देखती है। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। 8 ऑफ सोर्स, आपको बहुत डर है। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी आप इस कनेक्शन से बाहर निकल गए हो, और मुझे ऐसा लगता है यू हैविंग सच अ फियर, ठीक है, टू अगेन टैपिंग इन दिस रिलेशनशिप। आपके अनुभव बहुत कड़वे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की जो भावनाएं हैं वो चेंज हो गई हैं, तो आपकी जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाए, मतलब अपने साथ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डर लगे, आपको भी इसी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ जाओ, ना डर लगे ना भय लगे ना, आप जस्ट रेस्ट एंड रेजोवेट। ओके, दैट्स गुड फॉर यू। सो प्लीज़ एंड डोंट टेक टू मच हैवी बॉटल। ओके, हो सकता है अपनी हेल्थ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल करो। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। अभी तक आपने देखा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हमारे हाइप ज़रूर करना। ओके, सो आपके क्रश के बारे में देखते हैं। वाह, तो ये सब कप देखिए, इतने सारे 78 कार्ड से मैंने सिर्फ निकाला तो कौन सा वाला, ये सब कप। ये पर्सन के हैवी क्रश है आप चमकते हैं क्या? ओह माय गॉड, सच में सन का कार्ड देखिए, ये पर्सन आप पे मर मिटे हैं यार। ये क्रश है। ओके, पर्सन नहीं, क्रश क्रश। ये क्रश कौन है? अब कौन लोग हो मुझे बताना कमेंट करके, स्टार ड्रॉप करना या सन ड्रॉप करना कमेंट में, स्टार, सन। ओह माय गॉड, द 9 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस कप, क्या बात है। द 8 ऑफ वांस, ओह गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। द 4 ऑफ पेंटिकल। इस क्रश को लगता है आप ना, क्या किसी का सेलिब्रिटी मतलब मुझे ऐसा लगता है, या तो आप दिखते सेलिब्रिटी जैसी हो, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, एवरीवन इज है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देखो कैसा भी शकल सूरत हो, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से ट्रेंडी हो जाते हो, स्टाइलिश होते हो, एवरीवन हैज देयर द इंस्टाग्राम चैनल, तो सबके पास एक अच्छी वाली इंस्टाग्राम चैनल है, सभी देखते हैं मॉडल जैसा। मुझे भी ऐसा लगता है। आई थिंक आप मॉडलिंग करते हो, या आप दिखते हो वैसे, या तो आप बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि ये जो भी ये इनके बारे में देख रहे हो ना, जिस क्रश के बारे में आप देख रहे हो, ये आपको रखते हैं पूरी तरह से हाई एंड पेडिस्टल पे। आप ना बहुत इनके लिए मायने रखते हो। मुझे ऐसा लगता है ये आपके फ़ैन हैं। ठीक है, आपके कोई फ़ैन है जो आपके बारे में देख रहे हैं, जैसे कि आपके कोई बहुत सारे फॉलोअर में से एक फॉलोअर है जो कि आप जिनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया है।
ये आपको देखते हैं दैट यू आर सो क्यूट एडोरेबल एंड हो सकता है आपकी कोई भी एज हो, लेकिन आपकी जो चेहरा है ना वो काफ़ी मासूमियत हो, काफ़ी प्योरिटी आप में से छलकता है। आप शायद बहुत बचपना, बहुत ज़्यादा हंसते हो, खुल के हंसते हो। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम लगते हो या ब्यूटीफुल लगते हो। आप ना अंदर से बहुत हंसते हो, यानी हो सकता है कि आप मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड आपका बहुत पॉजिटिव होता है, या तो आप दिखते काफ़ी स्टार वाइब जैसा हो, जैसे आप ना दूर मतलब पहुंच से दूर हो, ठीक है, सबके पहुंच से दूर हो। जैसे कि कोई स्टार अचानक से अपनी कार से उतरे एंड कोई फोटो से सभी जैसे स्टैंडिंग में खड़े होके, ओके, आपने वो वाला पिक्चर देखा होगा, ओम शांति ओम, ओके, दैट दैट इज़ द परफेक्ट मोमेंट। जैसे शाहरुख खान ना इनका दूसरे का जो क्या है उनका नाम, मनोज आई थिंक, भरत कुमार उनको बोलते हैं। तो उनका जो आइडेंटिटी उनका जो कार्ड था वो चुरा के जो घुस गए थे ना वो दीपिका को देखने के लिए, तो वही वाला ओम शांति ओम का जो एनर्जी है वहीं पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। एवरीवन जस्ट स्टेयरिंग एट यू, वो सब कुछ पिक्चर ले रहे हैं और कोई बंदा है जो आपके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन आपका नहीं है, आप सबके तरफ हाथ हिला रहे हो, समथिंग लाइक दैट। समवन इज जस्ट जस्ट लाइक कि आप इनके लिए स्टार ही हो, ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और ये सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं है आपकी तरफ, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड बाय स्पिरिचुअलिटी। मुझे ऐसा स्टार का कार्ड है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी भी की तरह से चाहता है या चाहती है। एंड ये ऑल्सो चाहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली, यानी आप देखने में अमेजिंग हो सकते हो। ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है ना, ये चाहता है कि आपकी तरफ किस तरह से आए, आपसे बात करे, और जैसे कि आपको कोई डेट पे लेके जाए, कोई अमेजिंग टाइम या आपके साथ स्पेंड करे, ताकि ये आप इनको मतलब जान सको या पहचान सको, या कुछ ऐसा है। जैसे ओम शांति ओम का जो भी पिक्चर था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जगह देख लेना, और वही वाला जैसी एनर्जी था ना, ये यहीं पर है। अजब सी अदाएं है, कोई ये गाना है ना, वही वाला। ये आपको बहुत ही समथिंग अबाउट योर, आपके हेयर काफ़ी शाइनी हो सकता है। मुझे लगता है कुछ किसी का हेयर ऑरेंज कलर का है, जो लाइट ब्राउन कलर का है, ज़्यादा लाइट ब्राउन या मरून, आजकल सभी कलर्स करा देते हैं। या तो आपकी हेयर कुछ ऐसी है जो बहुत शाइन करता है, यानी हो सकता है आप लोग काफ़ी कंडीशनर लगाते हो या कुछ ऐसा है, तो ऐसा है कि यहाँ पर या स्पा वगैरह कराते हो तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक योर ऑल फिगर, जैसे कि आपकी कर्व्स इनको बहुत पसंद है। ये पर्सन आपकी आँखों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं। योर स्माइल इज़ सो ब्राइट, सो बिग, एंड ये काफ़ी अडोर मतलब काफ़ी अडोर करते हैं आपको, ओके। मिडिल ईस्ट से कोई हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट की साइड से, अरबिक साइड से, आई डोंट नो, लेकिन ये वाला एक एनर्जी है यहाँ पर। और कोई इधर ये तो सारे एशियन ही है, हमारा ईस्ट साउथ की तरफ से होता है, मिडिल ईस्ट एंड साउथ कुछ लोग हो सकते हैं। एंड सम पीपल आर द वेस्टर्न, यानी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दूर का कनेक्शन बना हुआ है, तो इट कुड बी मतलब जैसे ईस्ट और वेस्ट का भी हो सकता है, या तो मिडिल ईस्ट या तो इस तरफ का सॉदर्न का लैंड का हो सकता है। पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है यार। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल है ये ना, आपको आप कितना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट ये आपको जाने देना नहीं चाहते। और मुझे ऐसा नहीं लगता है दिस कुड बी नॉट ऑफ द वन साइडेड, नो, आपको भी पता है ये कौन है, लेकिन आप शायद खुल के नहीं आना चाहते हो, ये आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपको पता है ये कौन है, आपके आसपास रहते हैं। ओके, द 6 ऑफ फोर्सेस, द वाटरफॉल, the other card is something is flowing, the 3 of roses, loving elementals, ओके, लविंग एलिमेंटल्स, 3 फेरीज हैं जो कि इस ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन किसी प्लेन एरिया एंड किसी पहाड़ का एरिया, यानी कोई माउंटेन में रहता है, कोई प्लेन एरिया में भी हो सकता है। एंड दैट वाटरफॉल इज एक्चुअली, नीचे भी देख ले, द लाइटनिंग बोल्ट या 8 ऑफ फोर्सेस,
ऑलरेडी है हमारे पास 8 ऑफ फोर्सेस, लाइटनिंग बोल्ट, दैट मतलब कम्युनिकेशन, यानी ये पर्सन लाइटनिंग स्पीड में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए देखिए, ये वाटरफॉल जैसे यहाँ से गिरता है ना, तो ये प्लेन एरिया में आता है। देर इज़ अ बेबी एंजल इज सिटिंग, ओके, देर 3 एंजल्स आर असिस्टिंग, ओके। कुछ है तो आपके 3 एलिमेंटल से जुड़ा हुआ है, और ये जो क्रश की एनर्जी है ना, जस्ट समथिंग लाइक दैट, अर्थ, वाटर एंड एयर, शायद इसी 3 एलिमेंटल का ही पर्सन हो सकते हैं, यानी आपके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, या तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नहीं तो इनमें से आपको ना मतलब कोई ऐसा है कि बहुत प्योर काइंड ऑफ समथिंग, मतलब जैसे कि आपने इनका ना इनके इमोशन को ना, जैसे यहाँ पर कोई बर्फ़ बन के था और ये इनके इमोशन को आपने पूरी तरह से मेल्ट डाउन कर दिया है। दैट पर्सन इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, यू आर दैट बेबी, ओके, दैट बेबी दे वांट दैट, मतलब आई थिंक मुझे लगता है ये आपको बेबी भी कहता होगा या कहती होंगी, अपने सपनों में कहता होंगे अगर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, बट दिस पर्सन अडोरिंग लाइक योर बेबी, ओके। और हो सकता है ये आपको कभी बुलाते होंगे, ओके बेबी, तो वो वाला चीज़ है। या दे वांट ए बेबी, ओके, इनका फ्यूचर माइंडसेट है, वो भी हो सकता है, दे वांट ए बेबी गर्ल, ओके। लेट्स सी दूसरा क्या कार्ड से कहता है आपके लिए। ओहो, द मैजिशियन, वाओ, अगेन मेजर अरकाना, द विर्गो, जेमिनी, द फूल, पाइसेस की एनर्जी, कितना मेजर अरकाना इसका, इस रीडिंग में बहुत सारे हैं। नाइट ऑफ वांस, दिस पर्सन इज टोटली, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी क्रश है ना, ये आपको सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मानते हैं, उससे कम नहीं, मैं आपको बता दूं गारंटी देके। दिस पर्सन इज ड्रीमिंग, मतलब लिटरली दे ड्रीम अबाउट यू राइट नाउ, और इनको ऐसा लगता है आप परफेक्ट हो, इनके जैसे सपनों से आप निकल के आए हो, दैट काइंड ऑफ दिस क्रश एक्चुअली इमेजिनिंग दैट रोज पाथ एंड यू आर दैट प्रिंस या प्रिंसेस, इनको उनके तरफ ही आप लीड कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, आप ड्रीम काइंड ऑफ वाइब इनको दे रहे हो। इनको ना छूना है, जैसे आपको रीच आउट करना है, दिस पर जैसे कि ये फूल है ना, ये वहाँ पर छूना चाहते हैं, ठीक है, इस सूरज को या चांद को, जो भी है, लेकिन ये वही है, जैसे कि दिस पर्सन वांट टू जंप करके आपको छूना चाहते हैं, यानी उस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है या कर रही है। और अगर इनको अगर टैरो रीडिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ना, ये जो भी बंदा है ना, ये अभी से स्टार्ट किए होंगे देखना, ताकि आपकी फीलिंग्स को जान पाए, आपकी इंटरेस्ट को जान पाए, ओके। लिटरली इनकी आंखें आपकी तरफ है। द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, वाह, ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है मुझे भी बताइए। द 6 ऑफ वांस, ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, देखिए द 4 ऑफ वांस, द स्टोरी इज एंड, आई एम नॉट सेइंग द मेनी थिंग्स, बट ये एक्चुअली चाहता है या चाहती है कि आप इनके फ्यूचर स्पाउस बने, चाहे इनकी कोई भी कंडीशन हो, अगर ये मैरिड है, अनमैरिड है, यू आर मैरिड, दैट डजंट मैटर, बट ये आपको किसी तरह से जाने नहीं देना चाहते हैं। दिस क्रश इज टू मच इनटू यू। मुझे ऐसा लगता है ये हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन है जो आपको कोई लीगल केस में हेल्प कर रहे हैं, या तो किसी लीगल के थ्रू ही आपसे जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, या तो आपकी जॉब, आपके वर्क के साइड से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ये क्रश कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जो आपकी नज़र में आने के लिए, यानी हो सकता है ये किसी से अपने आप को पिटवा ले ताकि आप इन्हें नोटिस करें, ठीक है, कई हीरो बन जाएंगे ये, जैसे ऐसा लग रहा है। तो ये आपको कैसे देखते हैं एज अ एम्प्रेस, वेरी मतलब आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन इनके लिए हो, एक मैरिज मटेरियल की तरह ये आपको देखता है या देखती है। इनको ऐसा लगता है आपके पास काफ़ी अबंडेंट हो, आप जो भी करते हो इनको अबंडेंट लगते हो, आप ब्यूटी में जितनी खूबसूरत हो, सक्सेसफुल भी उतने हो सकते हो, आपकी एनर्जी के साथ ना ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे कोई परफेक्ट इनको मिलेगा नहीं, साथ आपकी बातें बहुत सुरीली हो सकते हैं, जो शायद इनको अफेक्ट कर रही है। हो सकता है आप किसी के साथ बातें करके हंसते होगे तो इन्होंने कभी सुना होगा, आपकी कोई वॉइस का कोई गाना है, कोई गाना, कोई स्टेज प्रोग्राम, कोई म्यूज़िक
आप कुछ करते हो, कुछ बजाते हो तो इनको बहुत पसंद है। हो सकता है यू आर टॉकिंग, आपका खुद का कोई ब्लॉग हो सकता है, जैसे आपका स्टार की एनर्जी आया था, तो हो सकता है यू आर एक्टर एक्ट्रेस और मैनी पीपल फॉलोइंग यू, शायद आपकी कोई क्रिएटिविटी वर्क होगी तो मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू फॉलो यू या समथिंग लाइक दैट। एंड हो सकता है उन सब में से इनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ये सिर्फ मुझे लगता है ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यू ऑल्सो वॉचिंग, तो डेफिनेटली यू आर थिंकिंग, हो सकता है वाइस वर्सा हो, दिस पर्सन इज अ स्टार एंड यू आर ऑल्सो फॉलोइंग देम, तो वो बात भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर देयर एम्प्रेस। ओके, आप इनके लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट से भी ज़्यादा बियॉन्ड हो। ओके, मैंने कहा था ना, जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया था, तो ये 6 ऑफ वंस आया है, तो ये कोई विक्ट्री करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ इनकी कोई तू में हुआ है और किसी अलग काम को लेके हुआ है। शायद हो सकता है इन्होंने कोई जल्दबाजी में कोई आपको अप्रोच कर लिया, या कोई जल्दबाजी में अपने आप को बता दिया, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, बट राइट नाउ ये सोच रहा है या सोच रही है कि आपको अगेन किसी से रिकन्सिडर किया जाए या समथिंग लाइक दैट। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक है। हो सकता है कि आपकी काम के प्लेस में ये रहते हो, या आपके साथ पढ़ाई करते हो, या आप दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो जॉब का, इंटरव्यू का, या समथिंग। ओके, बट दे आर एक्चुअली फॉल इन लव विथ यू, या इनको क्रश है। तो अभी ये कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन आपसे भाग के जा रहा है या जा रही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, आप अगर इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वे तो रोज क्वास, बट अपने आप को भी हीलिंग करा सकते हैं आप रोज क्वास से। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आते हैं। द म्यूजिक, ओ माय गॉड, मैंने कहा था कोई म्यूजिशियन है, या म्यूजिक हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, या आप कोई जगह में स्टेज में म्यूजिक गाते हो। ओके, आपकी यहाँ पर है एक ऑल है, एंड हो सकता है दिस पर्सन इज वॉचिंग यू ओवर, मतलब ऑल नाइट। ये आपके कोई पिक्चर्स है कहीं पर तो आपने कुछ लोड किया होगा, डाउनलोड किया होगा, एंड ये पर्सन आपको वॉच करते रहते हैं आंखें बड़ी बड़ी करके आपकी प्रोफाइल ये मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, देयर इज ए यूनिकॉर्न, इनको हमें बोलती हूँ यूनिकॉर्न के ऊपर ही, एक पौनी के ऊपर ही एक सन बैठा था। तो दिस पर्सन इज वांटेड एक लॉन्ग ड्राइव के जाना चाहता है। ये चाहते हैं कि आपके साथ वो रोमांटिक नाइट बिताएं या डे बिताएं, आई डोंट नो, ये कुछ ना कुछ इस तरह से एडवेंचर ट्रिप में आपके साथ इंटरेस्टेड है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि आप कोई ना, आपको कोई स्वीट सा एडोरेबल सा कोई पपी दे, ठीक है, या कोई एनिमल का, शायद हो सकता है एनिमल एक्टिवेट हो, या तो प्रोटेक्टर हो, या समथिंग, एनिमल के लिए काम करते हो, या डॉक्टर हो एनिमल के, तो ये हो सकता है कि आपको कोई देना चाहते हैं कोई गिफ्ट, कोई पपी। ओके, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में आपके क्रश और पर्सन के साथ, तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।